Hi everyone, welcome to our new career blog। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल से नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में जाने के लिए हमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, कंपनी पूछती है हमसे। अगर मेरी प्रोफाइल टेक्निकल है और हमें जाना है नॉन टेक्निकल में, तो इसके लिए क्या क्या कंपनी क्वेश्चन करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ओमकार गुप्ता एंड आई एम टेक्निकल HR कंसल्टेंट इन जी प्लेसमेंट सेल। हेयर आई एम वर्किंग इन जी प्लेसमेंट सेल सिंस 2017। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसके रेफरेंस में आप अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। सपोज मेरी ब्रांच ENTC है और मैं एक इंटरव्यू के लिए गया हूँ नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, और जो प्रोफाइल है वो है आपको ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए प्रोफाइल के लिए गया हूँ। क्योंकि इस पर क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैं इसका आंसर क्या दे दूँ, क्या आंसर होना चाहिए, तो सोचा इसके लिए एक वीडियो आपके लिए शेयर कर दूँ। तो कंपनी हमसे क्वेश्चन कर रही है कि मिस्टर ओमकार गुप्ता, यू हैव डन BE इन ENTC इंजीनियरिंग, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर दिस प्रोफाइल एज अ ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और नॉन टेक्निकल। ये कंपनी आपसे क्वेश्चन कर रही है, तो इसका आंसर क्या देना है, ध्यान से सुनिए। यस, आई हैव डन BE इन ENTC इंजीनियरिंग, बट I am not interested in this field. I have worked in ENTC department, but I have realized that there has lots of physical work and standing work, and there has no much more career growth. That's why I want to switch my career into non-technical profile, and I know very well this profile has good career growth and it is a suitable for me, and I know what is email marketing executive. That's why I want to do job in this field। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड में बात किया हूँ। यहाँ पे आप अपना रेफरेंस लगा सकते हैं कि आपको अपने रेफरेंस के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से क्या बोलना है। और मैं एक और एग्जाम्पल सेट करता हूँ यहाँ पे। सपोज मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे भी मिस्टर ओमकार गुप्ता, योर ब्रांच इज BE इन CS और IT, एंड व्हाई आर यू लुकिंग फॉर दिस प्रोफाइल एज ए नॉन टेक्निकल। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। यस, आई हैव डन BE इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग। दैट्स वाई आई वांट टू डू जॉब इन नॉन टेक्निकल प्रोफाइल, एंड आई नो दिस प्रोफाइल हैज गुड career growth and good job stability. That's why I want to do job in non-technical profile. Or being an engineer, I can do everything and I can go everywhere. बात यहाँ पे यह है कि किसी किताब में नहीं लिखा गया है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको मैकेनिकल में ही वर्क करना है, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल में ही काम करना है, आपका ब्रांच CS है तो आपको CS डिपार्टमेंट में ही काम करना है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इंजीनियरिंग तो होता है ज़्यादातर अपने करियर, अपने ब्रेन को ग्रो करने के लिए। आपका एनालिटिकल अप्रोच काफ़ी अच्छा होता है, लॉजिकल रीजनिंग आपका अच्छा होता है, इसके लिए इंजीनियरिंग किया जाता है। जरूरी नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग करके हमको इंजीनियरिंग फील्ड में ही काम करना है, नहीं।
इंजीनियरिंग का मतलब होता है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट, दोनों स्किल्स इंजीनियरिंग सिखाता है। किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है आपको ये इंजीनियरिंग चीज़ें सिखाती है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग में जो प्रेशर रहती है वो प्रेशर किधर भी नहीं होती है। कम समय में सबसे ज़्यादा सिलेबस को कैसे कवर किया जाता है, तो ये आप इंजीनियरिंग में सीखते हो कि प्रेशर में कैसे काम करना है, ये आपको इंजीनियरिंग सिखाता है। तो ये बात है एक इंजीनियरिंग की। तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी ब्रांच अगर नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में करना है, तो आप इजीली आंसर बोल सकते हैं। और ये चीज़ें फैक्ट होना चाहिए। अभी मैं अभी बात जो किया हूँ ईएनटीसी की, तो ईएनटीसी में तो फैक्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर कंपनी में फिजिकल वर्क होता है। फिजिकल वर्क इन द सेंस लाइन पे वर्क होगा, नहीं तो कुछ और कहीं पे और वर्क होगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे स्टैंडिंग वर्क होता है, क्योंकि वहाँ पूरा सॉफ्ट फ्लोर होता है, तो वहाँ पे पता है कि जो ब्रेन का जो यूज हो रहा है वो सिर्फ 10% ब्रेन का यूज हो रहा है, 90% पूरा फिजिकली वर्क हो रहा है। तो ये तो अपने बात वहाँ फैक्ट बात किया कि यस आई हैव वर्कड इन ईएनटीसी डिपार्टमेंट, देयर आई हैव रियलाइज दैट देयर हैज लॉट्स ऑफ फिजिकल वर्क और स्टैंडिंग वर्क, दैट्स वाई आई वांट टू स्विच माई कैरियर इन नॉन टेक्निकल प्रोफाइल, इट इज सूट फॉर मी। ये भी आप बोल सकते हो। उसको ये चीज़ें उसको लग जाएगा कि हाँ ये जो कैंडिडेट जो बात कर रहा है ये फैक्ट बात कर रहा है, रियल बात कर रहा है, और ये बात सही है, ये बात में सच्चाई है। तो कंपनी आपकी ये जो बात को सुन के ये समझेगा कि हाँ ये फैक्ट बात कर रहा है, इसने काम किया है, अब ये दोबारा उस फील्ड की तरफ जा नहीं सकता है, ये बात है। अगर आपने काम भी नहीं किया है फिर भी आप ये चीज़ें बोल सकती है, मैंने 1 मंथ ज्वाइन किया था, 2 मंथ ज्वाइन किया था, आप बोल सकते हो। उसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह कंपनी चेक नहीं करने वाला 1 मंथ 2 मंथ का, तो आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहा, तो मैं आपसे शेयर कर दिया। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करियर के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।